जादुई परी का स्वप्न लोक की कहानी। इस कहानी में हमें एक जादुई परी के कहानी का ज्ञान होगा, जो इस कहानी के माध्यम से हमें आगे बढ़ने और कुछ सीखने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सोने की खान वाले प्रांत में, जिसका नाम धनपुर था, जहाँ साहस और जादू की कहानियाँ आम बात थी, वहाँ के राजा स्वप्नी को एक रात एक बड़ा अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक जादुई परी उन्हें अपने स्वप्न लोक में ले जा रही है। परी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य के पश्चिम में एक अद्भुत उद्यान है, जहाँ एक जीवनदायिनी झील है। उस झील के जल से तुम्हारी प्रजा के सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ एक दुष्ट चुड़ैल भी रहती है, जिसने उस झील को अपना बंधक बना रखा है। राजा स्वप्निल सुबह उठे तो उन्होंने अपने सपने का पूरा विवरण याद था। वह उस जादुई उद्यान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपने कई बहादुर सैनिकों को साथ लिया और पश्चिम की ओर चल पड़े। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और कई तरह की बाधाओं का सामना किया। घने जंगलों से गुजरे, ऊंची पहाड़ों को पार किया और कई चालाक जानवरों से अपनी रक्षा की। आखिरकार वे एक बहुत ही सुंदर उद्यान में पहुंचे, जहां विविध रंगों के फूल खिले हुए थे और तालाब का पानी नीला और साफ था। लेकिन जल्द ही उन्होंने तालाब की रक्षा करती चुड़ैल को देखा, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थी। उसने राजा और उनके सैनिकों पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा स्वप्निल और उनके सैनिकों ने चुड़ैल को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रयोग किया। लड़ाई में चुड़ैल के हाथ से एक जादुई हार गिरा, जिसे उठाकर राजा ने तालाब के पानी में डाल दिया। उसी क्षण से पूरे तालाब में जैसे जीवन की नई लहर दौड़ गई। उस जल से सिर्फ प्रजा ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। और यह कहानी आज भी धनपुर के लोगों के दिलों में जीवित है। कैसे उनका प्रिय राजा स्वप्निल ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को नया जीवन देने वाला जल प्रदान किया। तो ये रहा कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, कोट कोट आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।